नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैरिज एनिवर्सरी। हे भगवान, कैसी स्टूपिड सी रिंग दी है। मैरिज एनिवर्सरी के दिन भी अंगुली से निकल ही नहीं रही। जल्दबाजी में पहना तो गया मोहन, पर लगता है टाइट है। खैर, फर्क भी क्या पड़ता है उसे, पॉकेट भी तो टाइट कर रखी है मोहन ने। सोचते सोचते सुधा की आंखों में आंसू आ गए। सुधा को लगा सामने टेबल पर रखा गुलाब का गुलदस्ता भी उसे चिढ़ा रहा है। कितना कंजूस है ये मोहन। मैरिज एनिवर्सरी के दिन भी सस्ता सा तोहफा पकड़ा दिया, जैसे बस औपचारिकता पूरी करनी हो। अब कैसे बताऊंगी किट्टी पार्टी में अपनी फ्रेंड्स को। और पड़ोसन शालिनी ने कहा था उसका पति मनीष उसकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन उसे डायमंड सेट गिफ्ट करेगा। एक बार तो सुधा का मन हुआ अंगूठी और गुलदस्ता कचरे के डिब्बे में फेंक आई। सोने की चमक अनखने हीरे के सेट के आगे फीकी लग रही थी। उफ, अब कैसे अपनी दोस्तों को दिखाऊंगी, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। तभी मेन गेट पर लगी बेल की आवाज सुनकर सुधा विचारों के बवंडर से बाहर निकल मेन गेट तक गई। सामने उसकी मेड गीता खड़ी थी। मांग भर सिंदूर, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखों में मोटा मोटा काजल, मुंह में पान, मानो आज फैशन शो के लिए आई थी। आज तो नक्शा ही बदला लग रहा था उसका। एक तो मूड खराब था, उस पर उसका साज श्रृंगार। सुधा गीता पर चिढ़कर बोली, क्यों री, आज इतना सच धज कर आई है, सिनेमा जाएगी क्या? बातों को बीच में काट गीता चाय देती बोली, काहे का सिनेमा? आप भूल गई भाभी जी। अरे पिछले साल बताया तो था, आपकी और मेरी शादी की सालगिरह एक ही दिन आती है। हमारे पति हमारे लिए गजरा, बिंदी और पान लाए थे। चेहरे पर शर्म की लाली दौड़ रही थी। गीता के हाथों की चूड़ियों के ऊपर नीचे करते उससे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। सुधा को गीता की बातों से ऊब होने लगी। मन बदलने के लिए वो न्यूज चैनल खोल आराम से सोफे पर पसर गई। आतंकी हमले में शहीद सैनिकों के परिवारजन से बात की जा रही थी। उनकी पत्नियों के विलाप सुनकर कलेजा फट गया। सुधा का पति के बिना कैसी रहेगी ये? इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। एक पल के लिए मोहन के बिना अपनी जिंदगी को सोचकर सुधा कांप गई। एक तरफ काम करती गीता का दमकता चेहरा एहसास करा रहा था कि पैसों से प्यार और खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, तो दूसरी ओर पत्नी के चेहरे पर पति के बिछड़ने का गम जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। कैसे जीवन कटेगा इनका, सोचकर सुधा को रुलाई आ गई। हे भगवान, कहाँ भटक रही थी मैं दिखावे के चक्कर में। हाथ आई दो पल की खुशी को भी नहीं जी पा रही थी मैं। कस्तूरी मर्ग की तरह खुशियां ढूंढ रही थी मैं, जबकि खुश होना या ना होना तो खुद मुझ पर निर्भर करता है। सुधा उठी और गुलाब के गुलदस्ते को अपने होठों से छुआ। उसने देखा हाथ में पहनी अंगूठी की चमक अब बढ़ गई थी। आखिर उसके पति मोहन का प्यार जो छुपा था उसमें। मेरे दोस्तों, ये प्यार के रिश्ते किसी दिखावे के या दौलत की चमक की मोहताज नहीं है। ये तो बस रूहों के मिलने से, एक दूसरे को समझने, चाहे जो स्थिति हो, निभाने से बनते हैं। दोस्तों, रिश्तों को अकड़ नहीं, आपकी पकड़ चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।